हाउ टू फाइंड आउट योर बिजनेस आइडिया विल वर्क और नॉट। जी हाँ दोस्तों, आप कैसे पता लगाओगे कि आपका जो बिजनेस आइडिया है वो काम करेगा भी या नहीं करेगा। जी दोस्तों, आपने एक बिजनेस आइडिया डेवलप कर लिया, आपने ये सोच लिया आप इस प्रोडक्ट और सर्विस में डील करने वाले हो, ये आपकी मार्केट होगी, ये आपके टारगेट सेगमेंट होगा, लेकिन आपके माइंड में अब ये बात है कि जो आपका बिजनेस प्लान है क्या एक्चुअल मार्केट में रन करेगा, मार्केट में सक्सेसफुली प्लेस हो पाएगा, आपको प्रॉफिट कमा के देगा या नहीं देगा। तो आज के इस वीडियो में ना हम लोग बात करने वाले हैं आप कैसे पता लगा सकते हो कि आपका बिजनेस आइडिया मार्केट के अंदर काम करने वाला है सक्सेसफुली या नहीं। मेरा नाम है किशन निगम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, ये जानने से पहले कि आपका बिजनेस आइडिया मार्केट में काम करने वाला है या नहीं काम करने वाला ना, पहले बात कर लेते हैं एक्चुअल में बिजनेस आइडिया होता क्या है। हम पहले भी इस टॉपिक की बात कर चुके हैं, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि बिजनेस आइडिया क्या होता है। दोस्तों, कोई भी सजेशन, कोई भी आइडिया, कोई भी थॉट जिससे आप फाइनेंशियल गेन कर सकते हो ना, जिससे आप इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, जिससे आप किसी को वैल्यू दे सकते हो, वो होता है आपका बिजनेस आइडिया। जी दोस्तों, और इस बिजनेस आइडिया से ना आपको दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी होती है, उनको कुछ ना कुछ वैल्यू देनी पड़ती है, तभी आप उससे फाइनेंशियल गेन कर पाओगे। तो ये तो बात हो गई हमारे बिजनेस आइडियाज़ की। अब हम लोग बात करते हैं हम कैसे इन बिजनेस आइडियाज़ से पैसे कमा सकते हैं, कैसे फाइनेंशियल वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, और क्या ये हमारा बिजनेस आइडिया मार्केट में सक्सेसफुल भी होगा या नहीं। जी दोस्तों, नंबर 1 स्टेप होने वाला है ये पता लगाने के लिए कि आपका बिजनेस आइडिया काम करेगा या नहीं, वो है फीजिबिलिटी एनालिसिस। अब ये फीजिबिलिटी एनालिसिस क्या होता है दोस्तों? फीजिबिलिटी एनालिसिस बेसिक एक स्टडी होती है जिससे आपको पता लगेगा कि क्या आपका बिजनेस आइडिया वायबल है एक सक्सेसफुल बिजनेस में बदलने के लिए। यानी कि आपका जो बिजनेस आइडिया है उसके अंदर सभी गुण हैं जो एक सक्सेसफुल बिजनेस में होने चाहिए। अगर नहीं है तो वो आपको आपकी कमियां बता देगा, अगर है तो आपको बेनिफिट बता देगा कि आपके बिजनेस आइडिया के क्या क्या मार्केट में बेनिफिट होने वाले हैं, आप इससे पैसा कमा पाओगे यानी फाइनेंशियल गेन ले पाओगे या नहीं। फिजिबिलिटी एनालिसिस से आपको ये सब पता लग जाएगा। लेकिन कुछ डायमेंशंस होते हैं फिजिबिलिटी स्टडीज के जो उसका बेस होता है, अब हम उनकी बात करते हैं। दोस्तों, हमारी पहली डायमेंशन होती है फिजिबिलिटी एनालिसिस की टेक्निकल फिजिबिलिटी, यानी कि आपके मन में प्रोडक्ट और सर्विस बनाने की सोच रहे हो, लेकिन क्या आपके पास वो सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, वो सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है आपके पास जो उस प्रोडक्ट को बनाने में काम आने वाली है। अगर आपके पास अवेलेबल भी है तो क्या आपके पास इतने स्किलफुल मैन पावर है जो उसका यूज़ कर सकते हैं इफेक्टिवली? अगर आपके माइंड में ये सब क्लियर है तो आप आगे जा सकते हो। यानी कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपके पास इक्विपमेंट से लेके, मैन पावर से लेके और सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल होनी चाहिए जो प्रोडक्ट और सर्विस आप प्रोड्यूस करने की सोच रहे हो। सेकंड आता है हमारा प्रोडक्ट फिजिबिलिटी। अब प्रोडक्ट फिजिबिलिटी का हमारा क्या मतलब होता है? प्रोडक्ट फिजिबिलिटी से हमारा मतलब है जो प्रोडक्ट और सर्विस आप डेवलप करने की सोच रहे हो उसके लिए लोगों के मन में डिजायर है भी या नहीं है, लोग मतलब चाह भी रहे हैं उसको खरीदना या नहीं। यानी कि लोगों के मन में उसकी इच्छा है, या तो लोगों के मन में इच्छा होनी चाहिए या वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। आप कोई प्रोडक्ट और सर्विस लॉन्च कर रहे हो, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, लोगों के मन में उसकी इच्छा होनी चाहिए और उसकी मार्केट में डिमांड है भी या नहीं। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आपको ऐसे ही कोई एक प्रोडक्ट डेवलप नहीं करना है, कोई सर्विस ऐसे ही नहीं बना देनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी मार्केट में डिमांड होनी चाहिए, लोगों के मन में उसको लेकर डिज़ायर होनी चाहिए, लोगों को इच्छा होनी चाहिए उसको परचेज करने के लिए, तभी आप उससे प्रॉफिट कमा सकते हो, तभी आपका जो बिजनेस का एक ऑप्टिमम गोल है वो अचीव कर सकते हो। जी दोस्तों, हमारी तीसरी डायमेंशन आती है ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी। यानी कि आपके मन में एक आइडिया है, उसको कन्वर्ट करके प्रोडक्ट और सर्विस बनाना चाह रहे हो, लेकिन क्या आपके पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आज के डेट में जो कि आप वो प्रोडक्ट और सर्विस बना दो? क्या आपके पास या आपके अंदर खुद में इतनी मैनेजरियल स्किल्स हैं, आपकी पर्सोनल की क्वांटिटी और क्वालिटी इतनी है कि आप एक प्रोडक्ट और सर्विस बना सको? ये माइंड में आपके क्लियर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास आज क्या अवेलेबल है, आज की रिसोर्सेज से आप क्या क्या कर सकते हो, आपके मन में ये क्लियर होना चाहिए। आप एक वेग ऐसे ही मन में ड्रीम करके कुछ नहीं सोच सकते कि आज मैं एक प्रोडक्ट सर्विस के बारे में सोच रहा हूँ, कल मैं उसको डेवलप कर लूँगा। उसके लिए आपको पता होना चाहिए आपके पास रिसोर्सेज कितने एक्चुअल में, आपकी कैपेबिलिटीज़ कितनी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज़ कितनी होने वाली है। जब तक ये आपके मन में क्लियर नहीं होगा ना, आप ईजिली कुछ भी नहीं कर सकते। जी दोस्तों, नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। आप एक चीज़ बना रहे हो, आप क्या चाहते हो, उससे आपको फाइनेंशियल गेन होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी कॉस्टिंग कितने आने वाली है बिजनेस में। अगर आप एक प्रोडक्ट और सर्विस डेवलप करने की सोच रहे हो और आपको यही नहीं पता आपको कितना पैसा लग जाएगा उनको डेवलप करने के लिए, एक बिजनेस को ना स्टार्ट करने के लिए गाइस इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन जो वर्किंग कैपिटल है ना, डे टू डे के खर्चे, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के लिए, उसके लिए भी पैसे चाहिए आपके पास। आप एक प्रोडक्ट और सर्विस बनाने की सोच रहे हो, क्या कॉस्टिंग आएगी अगर ये नहीं पता तो आप अपना रिवेन्यू कैसे प्रोजेक्शन करोगे? आपको आपका रिवेन्यू के बारे में भी आइडिया होना चाहिए कि मैं आज इतने पैसे लगा रहा हूँ इस चीज़ के अंदर, तो कल मेरे पास जब मैं इसको सेल करूँगा मार्केट के अंदर इतना पैसा आएगा। सोचिए, अगर आपने एक प्रोडक्ट 50 रुपये की कॉस्टिंग लगाई है और मार्केट में उसकी डिमांड नहीं आई, यहाँ पर आपने उसको 60 का भी सेल करा, 70 का भी सेल करा, तो
भी अगर आपकी कॉस्टिंग नहीं आप कवर कर पाए तो आप लॉस में जाओगे, और जब आपके पास रेवेन्यू नहीं आएगा तो प्रॉफिट तो आप भूल ही जाओ। तो आपका एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपके मन में क्लियर होना चाहिए कि इतनी कॉस्टिंग होगी, इतना प्रॉफिट या इतना बेनिफिट आपको उसमें से आएगा। अगर 50 रुपये की चीज़ बना रहे हो ना, 70 की अगर मार्केट में नहीं बिक रही तो लॉस ही लॉस होगा आपको। इस बात का एक आइडिया दे सकता हूँ मैं आपको इस बात से। जी दोस्तों ये तो हमने बात कर ली हमारी फीजिबिलिटी एनालिसिस की, लेकिन अब हम दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं जो है कि कॉम्पिटिटर्स। अब याद रखिए, अगर आप कोई बिजनेस को मार्केट में लॉन्च करने वाले हो, आपके मन में एक आइडिया है ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानना है। आप जिस भी इंडस्ट्री में काम करने की सोचोगे ना, आपको वहाँ n नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स मिलेंगे आपके मार्केट के अंदर। चाहे आपका आइडिया कितना भी यूनिक हो, उससे रिलेटेड कॉम्पिटिटर्स आपको मार्केट के अंदर मिलेंगे मिलेंगे। अब ये कॉम्पिटिटर्स आपकी हेल्प किस तरह कर सकते हैं, आपको ये देखना है कि आपके कॉम्पिटिटर्स जो काम कर रहे हैं ना, उनको उसमें कितनी सफलता मिली है, वो कितना बिजनेस कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, उन्होंने कितनी मार्केट को एक्वायर करा हुआ है, और उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, क्या क्या थ्रेट वो फेस कर रहे हैं। जब आपको ये पता लग जाएगा ना कि वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप अपनी बारे में, यानी कि आप अपने आइडिया में उन चीज़ों के लिए बारे में सोच के काम करोगे। आपको ये पता लग जाएगा कि आपको ये प्रॉब्लम फेस होने वाली है आगे चल के, तो आप उसके लिए तो पहले ही तैयार हो जाओगे, और आपको पता लग जाएगा कि आपका ये आइडिया मार्केट में काम करेगा भी या नहीं। रीज़न इसकी, अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर था जो मार्केट में आया लेकिन थोड़े दिनों के अंदर से ही मार्केट से वैनिश हो गया, मार्केट से चले गया, इसका मतलब क्या कि वो बिजनेस आइडिया काम नहीं कर पाया, उसके अंदर प्रॉब्लम थी। तो आपको ये पता लग जाएगा, जब आप अपने कॉम्पिटिटर के बारे में स्टडी करोगे ना, आपको ये सारी बातें माइंड में क्लियर हो जाएंगी कि क्या आपको करना है, क्या चेंजेस करने हैं अपने बिजनेस आइडिया के अंदर अगर रिक्वायर्ड है, और क्या आपका बिजनेस आइडिया एक्चुअल में वर्क करेगा या फिर वो एक ड्रीम बन के ही रह जाएगा। जी दोस्तों हमारा तीसरा स्टेप होने वाला है ये फाइंड आउट करने के लिए कि आपका बिजनेस आइडिया काम करेगा या नहीं, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जी दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि आपको किसी ना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है मार्केट के अंदर, तभी आप मार्केट के अंदर सर्वाइव कर पाओगे, तभी आपका प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट के अंदर काम करेंगे। तो क्या ये बात सही है, क्या ये तथ्य है, क्या ये स्टेटमेंट एक्चुअल में काम करती है? तो दोस्तों ये एक्चुअल में काम करती है। अगर आप मार्केट के अंदर आते हो और आपके प्रोडक्ट कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा, किसी के लाइफ में वैल्यू ऐड ही नहीं हो रही ना, तो वो काम करेगा ही नहीं। रीज़न इसकी, अगर आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करा ही नहीं, तो आपके जैसे प्रोडक्ट तो पहले ही बहुत सारे हैं, वो आपसे क्यों लेंगे लोग। आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आना है मार्केट के अंदर। किसी भी प्रोडक्ट को एज अ प्रोडक्ट पिच मत करो किसी के माइंड में, आप उसको एज अ सॉल्यूशन मार्केट में लेके आओ। प्रॉब्लम को फाइंड आउट करो, उनके सॉल्यूशन को लेके आओ, ऐसे बिजनेस आइडिया बनाओ जो किसी ना किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, इमीडिएट रिजल्ट देके आ रहे हो, तो आपका बिजनेस काम कर सकता है मार्केट के अंदर। आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे तो आपसे कोई क्यों प्रोडक्ट परचेज करेगा, ये बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। तो हमारा लास्ट स्टेप होने वाला है कंसल्टेंसी। जी दोस्तों, अगर आपके पास समय नहीं है, आप चाहते हो कि कोई प्रोफेशनल ही चेक करे कि आपका बिजनेस आइडिया काम करेगा मार्केट में नहीं करेगा, तो आप खुद के सिवाय किसी प्रोफेशनल के पास जा सकते हो, किसी कंसल्टेंसी फर्म के पास जा सकते हो। वो आपको ईजिली हेल्प कर सकते हैं। वो थोड़ा अपना चार्ज करेंगे, अपने पैसे लेंगे, लेकिन आपकी पूरी हेल्प करेंगे कि आपका बिजनेस आइडिया काम करेगा नहीं करेगा। रीजन इसकी, उनके पास मार्केट रिसर्च के डाटा होते हैं, उनके पास ट्रेंड एनालिसिस के डाटा होते हैं, उनके पास आपकी इंडस्ट्री के, आपके निश के जो कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, और जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है ना, उनके डेटा होते हैं। वो आपको उसकी हेल्प से बता देंगे कि ये आपकी प्रोजेक्शन हो सकती है आपके काम की, आपका रेवेन्यू इतना हो सकता है, आपकी कॉस्टिंग इतनी आ सकती है, अगर आप मार्केट में इस प्रोडक्ट को, इस आइडिया को लेकर मार्केट में उतरोगे ना, तो आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या प्रॉब्लम फेस करोगे, वो आपको इस सब की नॉलेज दे देगा। वो अपना चार्ज करेगा, अपने पैसे लेगा, लेकिन आपको इन चीज़ों से आपको अवेयर करा देगा मार्केट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो पे कमेंट कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू सो मच।